इस ब्रह्मांड के सब वैज्ञानिक कहते हैं कि आम इंसान पूरे जीवन काल में अपने ब्रेन को 5 से 10% यूज कर पाता है। शायद यही वजह है कि दुनिया के 99% लोग अपना सारा जीवन अभाव और तंगहाली में बिताते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वे चाहे तो अपने ब्रेन को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज करके निश्चित रूप से धन, संपदा, शक्ति और बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर सकता है और एक सुखी और संपन्न खुशहाल जीवन जी सकता है। इसीलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने ब्रेन का 100% कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपके सामने दो बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि आपका दिमाग हमेशा 100% ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी काम के दौरान आपका दिमाग 100% यूज नहीं होता। दिमाग तो हमेशा 100% यूज होता है। इसीलिए आपका यह समझ लेना जरूरी है कि यहाँ बात दिमाग की एक्टिविटीज की नहीं बल्कि क्षमताओं की हो रही है। उदाहरण के लिए आपके पास एक प्रीमियम स्मार्टफोन है जिसमें कई सारे फीचर्स हैं। आप उसमें वीडियो देख सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं और इसी तरह और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आप उसको केवल कॉलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अब जरा सा ध्यान से समझिए, यहाँ आपके स्मार्टफोन के फंक्शन तो पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके सभी फीचर्स के बारे में जानकारी ही नहीं है, या अगर जानकारी भी है तो आप उस फीचर्स को यूज करना नहीं आता, इसलिए आप उनकी पूरी क्षमताओं तक उपयोग नहीं कर पा रहे। दूसरी बात यह है कि आप अपने दिमाग को 100% यूज नहीं कर सकते। आप क्या कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार ये ब्रह्मांड अनंत है, आपके दिमाग की शक्तियां और क्षमताएं भी अनंत है। इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे यदि आप अपने दिमाग को 50% भी यूज कर ले तो आयरन मैन से ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं, या अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। बस आपको यह सीखना है कि ब्रेन फुल पोटेंशियल तक यूज कैसे किया जाए। देखिए, हमारे दिमाग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है अवचेतन मन, जो हमारे दिमाग की सबसे भीतरी परत है। हम प्रतिदिन जो विचार बार बार सोचते रहते हैं या बार बार मन में दोहराते रहते हैं, वे विचार हमारे अवचेतन मन में स्टोर होता रहता है। फिर उन्हीं विचारों से हमारा विलियम सिस्टम बन जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जन्म ही ऐसे समाज में हुआ है जहाँ हमें बचपन से ही चारों तरफ नेगेटिव बातें सुनने और देखने को मिलती है। हमारे माँ बाप, टीचर और आसपास के लोग जाने अनजाने में बात बात पर हमें डांटते और टोकते रहते हैं। ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर वही चीजें हम बार बार दोहराते और सोचते रहते हैं और धीरे धीरे वही चीजें हमारा विलियम सिस्टम बन जाती है, जो हमारे दिमाग को लॉक कर देती है और हम एक कंफर्टेबल जोन में कैद कर हम अपने दिमाग की असीम संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं करने देते। इसलिए हमें अपने सबसे पहले नेगेटिव विचारों को चेंज करना होगा और खुद पर अपने दिमाग की शक्तियों पर विश्वास करना होगा। लेकिन इसे करेंगे कैसे? देखिए, आपका अवचेतन मन बहुत ही अच्छा सेवक है। ये आपकी हर बात मानता है, ये आपकी हर इच्छा को पूरा करता है, आपके हर कल्पना को हकीकत में बदल देता है। परंतु दिक्कत यह है कि वह अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर सकता। आपको किसी भी हाल में नेगेटिव विचारों को इससे दूर रखना है और बार बार पॉजिटिव विचारों को सोचना है और प्रतिदिन पॉजिटिव विचार को दोहराना है। देखिए, हमारे दिमाग में बुद्धिमत्ता और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, परंतु यह ऊर्जा अनियंत्रित रूप से कई अलग अलग दिशाओं में बह रही है, जो निश्चित रूप से ऊर्जा की बर्बादी है। आपने अपने दिमाग को इतने सारे नेगेटिव विचारों और बिना मतलब की बातों से भर रखा है कि ये एक पल भी शांत और फोकस नहीं कर पाता। जबकि हमारा दिमाग अच्छे से तभी काम कर पाता है जब हमें बिल्कुल शांत हो। देखो, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज तभी की जब वह बगीचे में बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। अगर उस वक्त उसका दिमाग शांत अवस्था में नहीं होता तो उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि पेड़ से कब सेब गिरा और क्यों गिरा। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपने प्रयोगशाला में कई घंटों तक बिल्कुल अकेले बैठे रहते थे। भगवान बुद्ध को भी आत्मज्ञान तभी मिला जब वे कई दिनों तक बिल्कुल शांत बैठे रहे। इसीलिए यदि आप भी अपने दिमाग को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज करना चाहते हो तो पहले अपने दिमाग को स्थिर और शांत करना होगा। और दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है। हंसना और अपनी पसंद के गाने सुनना भी एक मेडिटेशन ही है। इससे आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आपके दिमाग को शांति और सुकून मिलता है। इसलिए आपको इन्हें भी जरूर करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप भी रोहित शर्मा की तरह छक्के लगा पाते? काश आप भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह किक लगा पाते, अरिजीत सिंह की तरह सिंगिंग कर पाते, या अपने पसंद के किसी भी क्षेत्र में चैंपियन होते? जरूर सोचा होगा, लेकिन आपने यह नहीं सोचा होगा कि उन्होंने इस कौशल को, उस योग्यता को हासिल करने के लिए कितनी प्रैक्टिस की होगी। कई वर्षों तक, ना जाने कितने घंटों तक अपने दिमाग की सारी बुद्धिमत्ता और ऊर्जा को एक दिशा में किसी एक चीज पर फोकस किया होगा।
तब जाके इस मुकाम पर पहुंचे। अगर आप भी किसी भी फील्ड में बादशाह बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग की सारी ऊर्जा को किसी एक चीज पर फोकस करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। फोकस और प्रैक्टिस, बस 2 ही काम आपको करना है और बाकी सब कुछ अपने दिमाग पर छोड़ दो। आपका दिमाग आपके हर सपने को साकार करके रहेगा। दिमाग को ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए जरूरी है कि आप भरपूर खुराक दी जाए। इसलिए आपको अपनी डाइट दूध, बादाम, अखरोट, पालक, विटामिन ई से भरपूर फलों और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। इससे आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा नए न्यूरॉन्स बनते हैं, जिससे आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। दिमाग की सेहत के लिए नींद बहुत ही जरूरी है। एक रिसर्च में पाया गया है कि नींद की कमी से दिमाग के न्यूरॉन्स सिकुड़ने लगते हैं और इससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता में भी कमी आती है। तो दोस्तों, यही वो 5 तरीके हैं जिससे आप अपने दिमाग को 100% यूज कर सकते हैं। मैं खुद भी उन 5 नियमों को फॉलो करता हूँ और मुझे इससे बहुत कुछ फायदा हुआ। आशा है कि आप उनका फायदा जरूर उठाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो पॉजिटिव विचार को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हम मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।